Good morning, students. So today we are continuing our previous chapter, that is log on to MS Access. Log and MS Access. Okay. So types of databases. There are two types of databases. One is flat file database. In flat file database, what happens there? Uh, डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इन फ्लैट फाइल डेटाबेस। यहाँ पे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। बट वी कैन नॉट लिंक डेटा बेसिस इन फ्लैट फाइल। यहाँ पे हम इनको आपस में लिंक नहीं कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, यहाँ पे हम रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, लिंक सेपरेट डेटा टेबल्स। यहाँ पे हम अलग अलग डेटा टेबल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं और वहाँ से एक कॉमन इन्फॉर्मेशन को, एक कॉमन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये इसका मेन एडवांटेज होता है ओवर फ्लैट फाइल डेटाबेस से ऊपर। ठीक है, तो दो तरह के हमारे डेटाबेसेस होते हैं, एक फ्लैट फाइल डेटाबेस और दूसरा क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस का एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पे हम सेपरेट फाइल्स को क्या कर सकते हैं, आपस में लिंक कर सकते हैं और वहाँ से एक कॉमन इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। जबकि फ्लैट फाइल डेटाबेस के अंदर क्या होता है, हम रिस्टोर भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम इनको आपस में डिफरेंट फाइल्स को लिंक नहीं कर सकते हैं। नाउ हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि DBMS। तो DBMS क्या है? DBMS स्टैंड फॉर A database management system. It is an application software which is used to create and manage a database. अभी हम इस चैप्टर में आगे जाके MS Access एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, जिससे कि हम डेटाबेस को, बहुत सारे लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इट इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस को और उसके बाद उसको मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। ठीक है, तो व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब हमने डेटाबेस को तो पढ़ लिया है, अब MS एक्सेस जो कि एक सॉफ्टवेयर है डेटाबेस को मैनेज करने का, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो MS एक्सेस जो है वो क्या है, इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा क्या है, पॉपुलर और यूज़ होने वाला डेटाबेस मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर है। RDBMS का मतलब होता है R फॉर रिलेशनल। तो ये क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर है और विच कम्स एज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ MS एक्सेस सूट। जो MS एक्सेस का पैकेज है, MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का एक पैकेज होता है, उसके अंदर ये इनबिल्ट होता है, उसमें ये पहले से आता है। इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डेटा। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो जो भी हमें करने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें काम हम इसमें कर सकते हैं। इट ऑर्गेनाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। अब डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो हमेशा किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहता है, वो रहता है टेबल्स के फॉर्मेट में। यानी कि जो डेटा होता है, जितना भी हमारा डेटा होता है, वो हमेशा टेबल्स की फॉर्मेट में ही ऑर्गेनाइज रहता है। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टेबल्स। और साथ के साथ ये जो डिफरेंट टेबल्स इस डेटाबेस के अंदर होती हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने की फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अ रिलेशनल डेटा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है, वो होती है डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, इसमें रिमूव हो जाती है। फिर किसी भी तरह का डेटा डुप्लीकेट नहीं होता है इसमें, रिलेशनल डेटाबेस है। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ MS एक्सेस इज़ दैट कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं डेटा को, एंड इस्टेब्लिश क्या कर सकते हैं, रिलेशन बाय यूजिंग फॉर्म्स, फाइंड एंड रिट्रीव डेटा इन अ डिजायर्ड वे। ठीक है, यूजिंग क्वेरीज एंड प्रिंट डेटा इन अ स्पेसिफिक लेआउट बाय यूजिंग रिपोर्ट्स। तो हम इसमें रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं,
ठीक है, हम इसमें क्वेरी के थ्रू स्पेसिफिक डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म्स को यूज़ करके इसमें डेटा को अपने हिसाब से हम इसमें देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे इसमें क्या होते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होती हैं। ठीक है, व्यू करने की होती है, रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए होते हैं फॉर्म्स के थ्रू, एंड रिट्रीव डेटा, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी डेटा की तो हम इसमें डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप जिस तरीके से हम प्रिंट करना चाहें उस इन्फॉर्मेशन को वो। सम अदर पॉपुलर RDB में BMS आर साइबेस। इसके अलावा एक MS एक्सेस तो है ही, इसके अलावा कुछ दूसरे पॉपुलर जो डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं वो है साइबेस, ओरेकल, SQL लैंग्वेज। तो ये जब आप ऊपर की क्लासेस में जाएंगे तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को भी पढ़ेंगे जो दूसरे डेटाबेसेस हैं। ठीक है, तो जब MS एक्सेस को हम ओपन करते हैं तो इस तरह से MS एक्सेस का जो है ये लोगो आता है, लोडिंग के टाइम पे दिखाता है MS एक्सेस 2007, माइक्रोसॉफ्ट का कॉपीराइट होता है ये सॉफ्टवेयर, और ये MS ऑफिस पैकेज के अंदर ये इनबिल्ट आता है, मतलब ये पहले से उसमें अवेलेबल रहता है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल के बारे में हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो डेटा होता है टू मेंटेन स्टूडेंट्स डेटाबेस इन RDB। मान लीजिए हम स्टूडेंट का डेटाबेस मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट के डेटाबेस में रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें उन टेबल्स के अंदर फीड करनी होगी। इंस्टेड ऑफ एंटरिंग ऑल रिकॉर्ड्स इन अ सिंगल टेबल, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का पूरा डेटा हम एक टेबल में एक सिंगल टेबल में नहीं डाल के क्या करेंगे, वी स्प्लिट आवर फील्ड्स इनटू मल्टीपल टेबल्स हैविंग कॉमन कॉलम्स सच एज रोल नंबर। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का जो डेटा होगा उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग फील्ड में क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, अलग अलग टेबल्स के अंदर हम उसको बांट देंगे अलग अलग टेबल्स में। तो कैसे बांटेंगे हम, स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन टेबल, तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया है इसका रोल नंबर दे दिया, फिर नेम दे दिया, फादर नेम दे दिया, एड्रेस दे दिया, टेलीफोन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। ठीक है, फिर ये फील्ड्स आ गई 1 2 3। तो ये जो पहली फील्ड है ये क्या होगी, यूनिक फील्ड होती है। रोल नंबर्स दो स्टूडेंट्स के सेम नहीं हो सकते हैं, इसलिए यहाँ से उनकी पहचान की जाएगी। नेम दो स्टूडेंट के सेम हो सकते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो एक हमने एक टेबल का एग्जांपल ले लिया स्टूडेंट की टेबल का। नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, द स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल। ठीक है, अब वो क्या इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट टेबल है, तो उसके अंदर स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन है। टू एंटर द डिटेल ऑफ स्टूडेंट मार्क्स, अब क्या है, इसमें क्या है, पहली टेबल में क्या है, इसमें केवल स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसका रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, फादर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। अब अगर हमें क्या करना होगा, स्टूडेंट के मार्क्स से रिलेटेड उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड कुछ रिकॉर्ड्स हमें एंटर करने होंगे, जैसे स्टूडेंट का सेपरेट टेबल। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग टेबल में उसको दूसरी टेबल में हमें डालना पड़ेगा। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वैसे ऑलरेडी क्योंकि हमारे पास होगी, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल के अंदर हम उसको अलग से टेबल में डालेंगे। यू विल टेक ओनली 1 कॉमन फील्ड, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, एक कॉमन फील्ड पहली वाली टेबल का ले लेंगे। अब पहली वाली टेबल में कॉमन फील्ड क्या था, रोल नंबर, और यहाँ पर हमने परसेंटेज एक अलग फील्ड ले लिया और ग्रेड एक अलग फील्ड ले लिया। तो अब इस तरीके से इस लिंक की वजह से इस लिंक की वजह से ये टेबल जो है उस पहली वाली टेबल के साथ लिंक हो गई है जो कि ऊपर हमने क्रिएट की थी। तो हमने इन दो टेबल्स को आपस में क्या कर दिया है, आपस में हमने इन दो टेबल्स को मिला दिया है। फील्ड वर्सेस रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये जो फील्ड है यानी कि रोल नंबर फील्ड है, और रिकॉर्ड कहते हैं इस तरीके से जो रिकॉर्ड होता है एक पर्टिकुलर, उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। स्टूडेंट मार्क्स टेबल हमने ये क्रिएट कर दिया, और स्टूडेंट मार्क्स की जो टेबल है इसको हमने लिंक कर दिया स्टूडेंट डिटेल की टेबल के साथ, और जो कॉमन फील्ड है जिसके थ्रू हमने इसको लिंक किया इन दोनों टेबल्स को, वो क्या है, रोल नंबर वाला फील्ड है। ठीक है, तो नोटिस दैट द वैल्यू ऑफ रोल नंबर फील्ड इन स्टूडेंट मार्क्स टेबल आर सेम एज द वैल्यू इन द स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन टेबल। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल एक अलग टेबल है और स्टूडेंट्स मार्क्स टेबल एक अलग टेबल है, बट इन दोनों टेबल्स के बीच में एक कॉलम है जो कि दोनों में सेम है, वो है रोल नंबर। यू कैन डिफाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ टेबल यूजिंग ए
कॉमन फील्ड। तो ये जो रोल नंबर वाली फील्ड है, रोल नंबर वाली टेबल है, फील्ड है, ये क्या हो गई, दोनों की एक कॉमन कॉलम हो गई है। इस कॉलम कॉमन की हेल्प से ही दोनों टेबल्स को हमने आपस में क्या किया है, दोनों को आपस में लिंक किया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको देखिए।